बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम्स के साथ रावलपिंडी से मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, ख़वातीन की जो मनपसंद चीज़ है कॉस्मेटिक्स, उस पर हालिया बजट में हुकूमत की जानिब से कदगन लगाई गई, उन पर टैक्सेस लगाए गए। ये फ़ैसला जब लिया गया तो ख़वातीन की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल देखने में सामने आया जो सब ने देखा। लेकिन आज इसके मुतालिक बात करने के लिए मैं खड़ा हूँ इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के साथ और उनसे बात करूँगा इस मौजू पर कि क्या असर पड़ा इस टैक्स का इस इंडस्ट्री पे और फैशन इंडस्ट्री किस हद तक मुतासर हुई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मास्टर शहजाद, जो कि एक हेयर स्पेशलिस्ट हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम में। उनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बड़ा एक अच्छा इवेंट चल रहा है जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा अहतमाम किया, ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाए जा रहे हैं कॉस्मेटिक्स पर भी, एक तरफ फैशन इंडस्ट्री जो है वो इस दौर में आके दोबारा से कोरोना के बाद फलना फूलना शुरू हुई है, अपना फिर से वो ग्रोथ करनी शुरू हुई है, लेकिन टैक्सेस की वजह से कोई असर पड़ा है इस पर, या कोई ख़वातीन की जानिब से कोई ऐसा चीज़ आपने देखने में सामने आई जो मुतासर हुई हो जिससे ये इंडस्ट्री? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ को आप आगे लेके जाएंगे। मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारी ब्यूटिशियंस हैं जो कि सियासत से भी वाबस्ता है, सादिया तैमूर उनका नाम है, उन्होंने टैक्स के ऊपर आवाज़ उठाई। एक तो हम कोरोना की वजह से पहले ही बहुत डिसार्ड थे, ये 2 साल तो हम लोग बिल्कुल सफाई अस्सी से, हम लोग पार्लर के इंडस्ट्री से बिल्कुल हमारा बहुत करीब का काम है कि जिसकी वजह से हमारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लग सकती है। टैक्स के ऊपर जो बात की जाए, लास्ट 2 साल पहले भी ये टैक्स के ऊपर बात हुई थी कि 100 रुपये के पीछे आप अगर 11 रुपये जो टैक्स है वो आप पे करें, लेकिन आज बिल्कुल भी हम लोग पिस चुके हैं। बिल्कुल 2 साल से हमारे पार्लर्स का काम बिल्कुल डेड है। जब शादी हाल ओपन नहीं होते तो हम लोग भी काम नहीं कर सकते, दुल्हनें तैयार नहीं होती। दुल्हन को लेके हम टैक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं कि इसको कम से कम जो 5% तो हम लोग अदा कर सकते हैं। अगर वो 20% या 15% के तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जितने भी हमारे ब्यूटिशियंस हैं, हमारी स्टूडेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 लाख ब्यूटिशियंस हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी यही आवाज़ है कि टैक्स के ऊपर बात की जाए। तो आपके चैनल्स के प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात करना चाहता हूँ गवर्नमेंट पंजाब से कि हमारे जो टैक्स है वो माफ़ किए जाए, माफ़ ना किए जाए तो कम किए जाएँ। अच्छा, वैसे बाकी जो जहाँ जहाँ टैक्सेस लगे, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो या वो फ्लोर मिल्स हो, कुछ भी हो, उनकी जानिब से एहतजाज किए जाते थे। उनकी एसोसिएशंस हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए तंजीमें हैं, वो बाहर आती थी, सड़कों पर एहतजाज करती नज़र आती थी। क्या वजह है? ये एक बड़ी अहम इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इनकी जानिब से ना कोई किसी तंजीम का कोई जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आता है देखने में, ना ही उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है, ना किसी प्लेटफॉर्म पर बात की जाती है। क्या समझते हैं इस इंडस्ट्री को, क्या इस मामले में ये कमज़ोर है इंडस्ट्री? कमज़ोर इसी वजह से कि लोग इस शोबिस को थोड़ी अच्छा नज़र से नहीं देखते, लेकिन ये तो एक हमारा बिज़नेस है। बहुत लोग आगे आए हैं, हमारी बिल्कुल हमने आवाज़ उठाई है। प्रेस क्लब हम गए हैं इस्लामाबाद, वहाँ पे रमज़ान में हमने जो लॉकडाउन चल रहा था उसी के साथ साथ टैक्स की भी बात चल रही थी। तो हमारे जो बड़े सीनियर्स हैं, जुगनू हैं, चौहान सर हैं, इन लोगों ने हम लोगों को हमारी रैली निकाली है कि प्लीज़ हमारे टैक्स माफ़ किए जाए। फिर हमारी सादिया तैमूर जो पंजाब से हैं, लाहौर से, उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा फील्ड कदम से कदम मिला के और हमारी इस आवाज़ को आगे लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर पे हमने बड़ी मुश्किल से काबू पाया, वैक्सीनेशन का भी अमल जारी था, तो इस इंडस्ट्री के मुतासर लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से कोई प्लान सामने नहीं आया, ना उनके लिए कर्ज़ों की फराहमी के लिए कोई ऐसी स्कीम्स निकाली गई जिनसे उनको सपोर्ट हो, ना कोई कर्ज़ हसना का इजरा किया गया। इस पर क्या कहेंगे? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि लास्ट 3 मंथ से हम लोग बिल्कुल पिस चुके हैं। मैरिज हाल बंद है तो हमारे भी पार्लर्स बंद हैं। तो हमारे मेल सलोन, ड्रेसर्स, बलादरी जो है उनको भी ये टैक्स की सूरत में एक तो माफ़ किया जाए, दूसरा उनको कर्जा दिया जाए। जो लोग पिछले 2 साल से बेरोज़गार हैं, अपने फैमिली को लेकर नहीं चल सकते, तो टैक्स के ऊपर भी बात करें, लेकिन साथ साथ कुछ फ़ंड भी उनको देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मास्टर शहजाद साहब। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी राय। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र लुबना मलिक, उनसे बात करते हैं। लुबना, क्या समझती हैं हुकूमत की जानिब से टैक्सेस लगाने का फ़ैसला कर लिया गया कॉस्मेटिक्स पे, क्या असर पड़ रहा है ख़वातीन पर और आपकी इस फैशन इंडस्ट्री पे इस इक़दाम का? देखिए, जो टैक्सेस लगाए हैं, इस टैक्सेस पे हमारी जो बिल्कुल एक किस्म की जो सी कैटेगरी हैं, जो घर में ही पॉलर्स उनको चला के अपने घर का एक रोज़गार, अपने घर का किचन चला रही हैं, अगर उन्हीं पे एक चीज़ जो उनको 200 में मिलती थी, आज टैक्स लगा के वो कहीं गुना ज़्यादा हो गई है। तो वो अपने आप को मतलब कि जो कमाती हैं वो उसी अपनी प्रोडक्ट पे ही लगा रही हैं। तो इस चीज़ का ये है कि हुकूमत, देखा जाए, ठीक है, जो बड़े सैलून्स हैं A+ आप उनसे टैक्स लें, बनता है उनका, वो दे भी सकते हैं क्योंकि उनकी दिन की लाखों की कमाई होती है। जो छोटे सैलून्स हैं, जो घरों में रोज़गार अपना यूज़ कर रही हैं और अपने घर का किचन चला रही हैं, बच्चों का पेट पाल रही हैं, वो इतने टैक्सेस कहाँ से पे कर सकती हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पिछली हुकूमत के दौरान तो फैसला लिया गया था सिर्फ रजिस्ट्रेशन का,
कि ब्यूटी सैलून्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको जो है वो प्रोमिनेंट किया जाए, उनको वाज़ह पेश किया जाए आगे। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि इस इंडस्ट्री को टैक्सेस वगैरह लगा कर इनको महदूद किया जा रहा है, इन पर पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं और इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया ने भी इकदाम किए हैं कि बहुत सारे सैलून सील किए हैं, काफ़ी सारी ब्यूटी शॉप्स जो है बैन की हैं। फिर मार्केट में एक चीज़ और देखने में सामने आ रही है कि कॉस्मेटिक्स की जो फेक प्रोडक्ट्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं। इस पर क्या कहेंगे, इसकी रोकथाम के लिए किस तरीके से क्या इकदाम होने चाहिए? एक वही बात मैं दोबारा आपको करूंगी, जैसे टैक्स अगर पे करती हैं और रजिस्ट्रेशन कराएं, वो बड़े सैलून्स करवा सकते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनके कमर्शियल एरियाज़ में हैं, घरों में जो बैठी हैं वो उनको रजिस्टर ही कैसे करवाएं। पहली बात तो है उनका इतना सा एरिया होता है जहाँ वो रजिस्टर करवा ही नहीं सकती, उनके इतने एक्सपेंसिव वो नहीं बोरो कर सकती अपने। तो यही है फेक कॉस्मेटिक्स या कॉपीज़ की रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? कॉपीज़ की रोकथाम के लिए तो अब यही कॉस्मेटिक कंपनीज ही देखें हमारे पाकिस्तान के ही बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो अभी आ रहे हैं और कुछ हैं मार्केट्स में, और हम आप अपने पाकिस्तान के ही करें। आप क्यों बाहर की कंपनीज़ को अपने आप को उसको फॉलो करते हैं, उनकी कॉपीज़ खरीदते हैं? कुछ मैं कहती हूँ इस चीज़ में जिनका नहीं पता होता ना, वो ब्यूटिशियंस की अपनी कुछ गलतियाँ हैं। आप अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को लें, आप क्यों बाहर के ब्रांड्स को वो कॉस्टली मिल रहे हैं, आपको उसकी कॉपी सस्ती मिल रही है, आप समझ रहे हैं वही चीज़ हमें मिल रही है, वो चीज़ नहीं होती है। तो आप इस चीज़ की पहचान ब्यूटिशियंस खुद रखें। ब्यूटिशियंस को बिल्कुल इसके लिए इकदाम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया लुबना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अरूज़ा रहमानी जो कि क्यूने एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी ये डायरेक्टर हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताएं कैसा रहा आपका ये इवेंट? बहुत अच्छा रहा। हम लोगों को यही होता है कि टाइम पे इवेंट शुरू हो, टाइम पे ख़त्म हो, लोगों को नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं कि लोगों ने पूरी तरह अच्छे तरीके से सीखा है। अच्छा, ये फैशन इंडस्ट्री का फ्यूचर आप क्या देख रही है? क्योंकि ये वक्त के साथ साथ इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट सामने आई है, इस इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों का कारोबार भी वाबस्ता है, तो उसका फ्यूचर क्या देखती है? असल में एक तरह जिस तरह कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, और दूसरा ये कि क्रिटिसिज्म काम को बहुत बेहतर बनाता है। अब जितनी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती जा रही है, ये इंप्रूवमेंट सिर्फ उस वजह से है। अब मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के हाथ में है। अब जब क्लाइंट के हाथ में सारी इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ सैलून में एंटर होता है, तो सैलून्स को भी अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसलिए ये इम्प्रूवमेंट उसी का नतीजा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दिन ब दिन इसमें तरक्की तो देखने में सामने आई है, बहुत सारे लोगों का कारोबार इस वक्त इससे वाबस्ता हो चुका है। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में कॉस्मेटिक्स पर जो है वो टैक्सेस लगाने का फ़ैसला ले लिया गया है। इसको किस नज़र से आप लेंगी और क्या समझती हैं, क्या ये खुशाइंद है या इसका आपकी इंडस्ट्री को कोई नुकसान होना है? ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में कोई भी बात करना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही अजीब सा इकदाम है जो गवर्नमेंट ने उठाया है, क्योंकि ये तब उठाया जाए जब पाकिस्तान में उससे बेहतर चीज़ें मौजूद हों। जब पाकिस्तान में इंडस्ट्री में लोकल प्रोडक्शन में, मैं बहुत सारे लोकल प्रोड्यूसर्स को जानती हूँ क्योंकि हमारे ताल्लुकात है सबके साथ, और वो ख़ुद ये बात मानते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का कलर प्रोड्यूस करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। अब बाकी सब चीज़ें जो उनसे, अगर कोई भी चीज़ पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती है, हर मुल्क हर चीज़ नहीं बना सकता, तो हम ये क्यों सोचना चाहते हैं कि हम ये चीज़ जो उनसे हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो बेस है एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके एक्सपोर्ट्स में जा सकते हैं, हम उसमें दिन ब दिन ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रेशर जो सा है वो उन चीज़ों के ऊपर है जो चीज़ें पाकिस्तान में रोज़गार मुहैया कर रही हैं, और हम जैसे लोग जिनके साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं, और ये टैक्सेस जो से दिन ब दिन प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों की पहुंच से चीज़ दूर होती जा रही है। एक तरफ ख़वातीन को एम्पावर करने की बात की जाती है, उनको हर शोबे में जो है वो फ्रंट पर लाने की बात की जाती है, दूसरी जानिब उनके ज़ेर इस्तेमाल लाई जाने वाली चीज़ों पर जो टैक्स लग रहा है, इससे यकीनन जो है वो कीमतों में इजाफा होगा, टैक्सेस जो है वो कंज्यूमर ही अदा करेगा। तो क्या इसकी कंज्यूमर्स की जो तादाद है उसमें कमी कोई आपने देखी है अभी तक? हाँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ये नहीं मैं कहूँगी कि इफ़ेक्ट नहीं होता, इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन ये होता है कि कस्टमर बेस पे नीचे से उठ के और ऊपर चली जाती है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें से हम निकल नहीं सकते। अगर कोई प्रोडक्ट हमसे ज़्यादा महंगी थी, वो लोग हमारी कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, हम लोगों की जो हम जिनकी पहुंच से दूर हो जाएंगे वो नीचे वाली कैटेगरी में मूव कर जाएंगे, और कहते हैं ता क़यामत ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ अरूज़ा रहमानी, डायरेक्टर क्यूने कंपनी की। मज़ीद बात करेंगे और उनकी जानेंगे लोगों की राय। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऐशराज जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं और ब्यूटिशियन भी और मॉडल भी हैं। ऐशराज, सबसे पहले तो बताइएगा आपका इवेंट कैसा रहा?
आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा है। गुजरात से आए हैं और ब्यूटिशियन भी हूँ, और वैसे ही आज क्लास में हमने वर्क भी किया जो बहुत अच्छा रहा है, इंजॉय भी किया है। हाँ। अच्छा, एक ब्यूटिशियन होने के नाते मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने एक तरफ तो ये इंडस्ट्री बड़ी फलती फूलती नज़र आ रही है, दूसरी जानिब हुकूमत ने कॉस्मेटिक्स पर 11% टैक्स लगा दिया है। इसका क्या असर पड़ा है आपकी इंडस्ट्री पर, और क्या उसके जो कंज्यूमर है उस पर कमी आई है? कमी क्या आनी है, इन्होंने ऐसे फजूल में टैक्स लगा दी है। हर कोई बड़े सलून वाला नहीं होता, इतने इतने रेंट होते हैं, इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि हम रेंट दें, बिल दें, किराए दें कि इनके टैक्स बने। ये इन्होंने ज़्यादती की है। तो अच्छा, क्या वजह है कि बाकी जितने भी शोबे थे उन पर जब टैक्सेस लगे या उनके खिलाफ कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई, ट्रेड यूनियंस ने एहतजाज किया, आपकी यूनियंस कमज़ोर नज़र आती हैं, ना उनका कोई एहतजाजी मुजाहरा नज़र आया, ना उनकी जानिब से किसी प्लेटफॉर्म पे नुमाइंदगी की गई, इसकी क्या वजह है? इसकी मैं अब क्या वजह बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बोलें किसी को। क्या आपकी जो जितने भी ब्यूटिशियंस हैं उन्होंने आपस में कोई बाहमी आपका इजलास वगैरह नहीं हुआ जिसमें यह तय किया गया हो कि हुकूमत की इस हिकमत अमली पर एक्शन लिया जाएगा या कोई बात की जाएगी? बहुत पहले इन्होंने ये प्लान किया था कि हम करेंगे इजलास, लेकिन फिर बीच में आके सारे हट गए। या तो एक जुट होकर सारे करें ना तो फिर तो होता है, अब एक एक बंदा तो कर नहीं सकता कि एक एक की कोई सुनता भी नहीं है। आजकल तो ग्रुपों में भी हो तो ग्रुप्स की भी कोई सुनता नहीं है, एक साथ होकर सब चलें तो फिर कोई सुन भी लें। जैसा कि नाजरीन आपने देखा, हुकूमत का जो हालिया बजट में फ़ैसला था कि ख़वातीन के ज़ेर इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स पर 11% टैक्स अप्लाई होगा, इस टैक्स के ख़िलाफ़ ख़वातीन तो यकजा है ही हैं, लेकिन इस शोबे से वाबस्ता हर वो बंदा जो फ़ैशन इंडस्ट्री जिसका रोज़गार है वो भी यही कहता नज़र आता है कि हुकूमत का ये इक़दाम जो था वो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और इस पर हम सबको यकजा होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि ये टैक्सेस की जो शरह है, जो टैक्स अप्लाई किए जा रहे हैं वो वापस लिए जा सके। उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कैमरामैन नकाश मलिक और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।